एक बार 6-7 साल पहले हमारी कथा हुई नेपाल में, काठमांडू में। तो वहां पे एक भक्त हमको मिले। तो कुशा होती है ना, कुशा का एक ऐसा छोटा सा एक बना हुआ था पात्र, और ऊपर से भी कुशा के पात्र से ही वो ढका हुआ था। तो वो लाए, बोले महाराज जी मेरे गोपाल जी के दर्शन करो। तो मैंने वो हटाया, तो उसके भीतर छोटे से गोपाल जी, और उनके अंदर मैंने एक अद्भुतता देखी। छोटे से लड्डू गोपाल, और उनके पाम में एक धागा बंधा था, और उस धागे से गैया बंध रही थी छोटी सी। मैंने की भैया भगत जी इधर आओ। मैंने ये क्या है? तुमने एक तो कुशा के सूखी घास के पात्र में तुमने ठाकुर जी धर रखे हैं, ऊपर से तुमने पाम से गैया क्यों बांध रखी है? तो उनके नेत्र सजल हो गए। बोले महाराज जी हम ज्यादा धनवान नहीं हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई कुछ दे देता है तो हम पा लेते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आया कि हमारी स्थिति तो ऐसी कि 4-4 दिन तक भी कई बार भूखा रहना पड़ता है, पर ठाकुर जी से हमारा बहुत प्रेम है, ठाकुर जी की हम बहुत सेवा करते हैं, पर इनको राग भोग श्रृंगार 3 चीजें प्रिय, हम इनका भोग नहीं लगा पाते। इसलिए हमने भावना रखी है, एक छोटी सी गैया हमको किसी ने दे दी, तो वो गैया हमने भीतर छोड़ रखी है, और हमने लाल जी से कह रखा है जब जब आपका मन हुआ करे तब आप इनका जो है दूध पी लिया कीजिए, और हमें छोड़ के मत जाइएगा, भले ही चाहे गैया के दूध से ही पेट भर लो, हमें छोड़ के मत जाना कभी। और वो क्या बोले पता है? आपको सुन के आश्चर्य होगा। बोले महाराज जी ठाकुर जी के लिए भोग तो मैं रोज नहीं लगा पाता, पर रोज थोड़ी बहुत घास तोड़ करके गैया के सामने डाल देता हूं भीतर। मैंने क्यों? बोले गैया पालेगी तो दूध बनेगा, ठाकुर जी दूध पी लिया करेंगे। मैंने कहा भैया तेरी भावना। हमने कही भाई हो सकता है 56 भोग लगाने वाले को छोड़ के चले जाए, पर तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ठाकुर जी, तुम्हारी जो भावना है। ने एक सी धातु की गैया को वो घास खिलाते ताकि गैया का दूध बने, ठाकुर जी पी ले, और पांव से इसलिए बांध रखी कहीं गैया नहीं भाग जाए। कहीं गैया भाज गई, ठाकुर जी भूखे रह गए, तो ठाकुर जी भी चले जाएंगे। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। ठाकुर जी व्यवस्था से नहीं आते, ठाकुर जी आपके धन से नहीं आते, ठाकुर जी आपके रूप से नहीं आते, ठाकुर जी आपकी सुंदरता से नहीं आते, ठाकुर जी तो केवल आपके भाव से आएंगे, रुकेंगे। तो अब मेरे पीछे जो स्वरूप है ठाकुर जी का, गोपाल जी, अभी ये कैसे हैं? ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन आपकी भावना सुंदर होगी तो इन 7 दिनों में आपको इनकी पलक झपकते हुए दिख जाएगी। आपकी भावना शुद्ध होगी तो ये इसके अलावा ऐसी मुद्रा में भी दिख जाएंगे। आपकी भावना शुद्ध होगी तो गैया से गले लगे हुए भी दिख जाएंगे। ठाकुर जी कहीं भी जड़ नहीं है, हमारी भावना जड़ है, इसलिए ठाकुर जी हमको जड़ दिखाई देते हैं। ठाकुर जी सब जगह चैतन्य रूप में। वो चैतन्य रूप कैसे दिखे, वो चैतन्य दृष्टि कैसे दिखे, वो कथा सिखाती, वो कथा दिखाती। तो भगवान पहला रूप क्या है? सत्य। और दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। ठाकुर जी आनंद है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी को देखने के बाद देखने वाला आनंद रूप में आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अति आनंद में दिखाई दे रहा हो, समझ जाइयो या को ठाकुर जी मिल गए हैं, यही हमारे इतना आनंद में है। अच्छा, आनंद वाले व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुखी व्यक्ति और आनंदित व्यक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है? जिसको देख करके आपके चित्त में भी शीतलता का अनुभव होने लग जाए, जिसको देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, जिसको देख करके आपका मुखमंडल प्रसन्न हो जाए, जिसको देख करके आप अपनी चिंताएं, अपने
संकटों को भी भूल जाओ, समझ जाना वो आनंदित व्यक्ति है। जिसको देखकर के केवल प्रसन्नता हो रही है, बाकी सारी स्थितियां यथावत हैं, वो सुखी व्यक्ति है। अच्छा, दूसरी बात, सुखी व्यक्ति देह से भी ठीक होगा, मस्तिष्क मानसिक भी ठीक होगा, बुद्धि से भी ठीक होगा, दिखने में भी ठीक होगा, तभी सुखी कर पाएगा। पर आनंद देने वाला व्यक्ति वो कई बार स्वयं रोग से होगा, वो कई बार स्वयं पीड़ा में होगा, पर उसकी उपस्थिति आपको आनंदित कर देगी। यह आनंद वाले व्यक्ति का लक्षण। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो स्वयं देह से कई बार उतने उचित नहीं है, उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, पर उनको देख के लाखों आनंदित हो जाते हैं, करोड़ों आनंदित हो जाते हैं। ये आनंददायी व्यक्ति का लक्षण है। भक्तिमती मीराबाई, मैं कथा में बताया करता हूं कि मीराबाई का जब विवाह हो गया तो उनकी ससुराल में संतों की भीड़ होने लग गई। जब तक मीराबाई का विवाह नहीं हुआ तब तक मेड़ता में भीड़ होती थी, संत महात्मा आते थे। और विवाह होने के बाद जब मीराबाई मेवाड़ चली गई तो मेवाड़ में संतों की भीड़ होने लगी। एक दिन मीराबाई के पतिदेव ने जाकर के सब संतों से पूछा, आप लोग मीरा को देखने क्यों आते हो? उसका रूप सुंदर है इसलिए, या वो वस्त्र बहुत अच्छी पहनती हैं इसलिए? तो सब संतों ने क्या उत्तर दिया? सब संत कहते हैं, बोले देखिए आपकी तो वो गृहिणी है इसलिए आप शायद उस रूप को ना देख पाओ, पर मीराबाई की सुंदरता या वस्त्र आभूषण देखने नहीं आते हम। जो भक्ति हमारे मन में तीर्थ जाकर के प्रकट नहीं हो पाती, वो भक्ति मीराबाई को देखने से प्रकट हो जाती है, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। हमारा मन अत्यंत शांति का अनुभव करने लग जाता है, हमारे मन में श्याम सुंदर भ्रमण करने लग जाते हैं, रमण करने लग जाते हैं मीराबाई को देखने मात्र से। हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम मीराबाई को देखने आते हैं। सुखी व्यक्ति को देख करके आप सुखी हो सकते हो, पर कांस्टेंट सुख नहीं रहेगा, लंबे समय का सुख नहीं रहेगा। लेकिन एक आनंदित व्यक्ति को एक बार देखने के बाद भी आप लंबे समय तक आनंदित रहोगे। ये आनंदित व्यक्ति और सुखी व्यक्ति में अंतर है। दूसरी बात, सुखी और आनंदित व्यक्ति में और अंतर क्या है? अभी ठाकुर जी की बात नहीं हो रही, केवल भक्तों की बात हो रही है। सुखी व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने उसके दुर्गुण दिखते चले जाएंगे, पर आनंदित व्यक्ति के आप जितने समीप जाते जाओगे उतने खो जाओगे, उतने और ज्यादा डूबते चले जाओगे। ये सुखी और आनंदित व्यक्ति का लक्षण। तीसरी बात, सुखी व्यक्ति संसार की व्यवस्थाओं में घिरा हुआ होगा और संसार से ही आपको सुखी कर रहा होगा। जैसे कि कोई एक्टर, जैसे कि कोई गायक, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर, वो जब तक संसारी साधन उसके पास नहीं होगा वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। एक्टर के पास मेकअप नहीं हो, बिना मेकअप के मंच पे आ जाए सब भाग जाएंगे, कोई नहीं देखेगा उसको। ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंसर, उसके पास में अगर संसारी कैमरा नहीं है, वो नहीं है, जो भी होते हैं उनके पास में वो सब नहीं है, तो वो आपको सुखी नहीं कर पाएगा। पर आनंदित व्यक्ति पेड़ की छांव के नीचे बैठेगा, आपको भी बैठा लेगा, आपको वहीं आनंदित कर देगा। उसको संसारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं। सुखी और आनंद। और भैया अंतिम बात, सुखी व्यक्ति जो घोर संसारी है और आनंदित व्यक्ति जो घोर राधा रमण जी का है, वही है आनंद। जो घोर राधा रमण जी का, घोर राधा रमण जी का मतलब चलत कृष्ण, सोवत कृष्ण, उठत कृष्ण, इत कृष्ण, उत कृष्ण, आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण।